नमस्कार दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रम्प का ये इंटेंशन है कि पहले तो वॉर करो और उसके बाद ये क्लेम कर दो कि देखो मैंने उस वॉर को रुकवाया है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इजराइल और लेबनान की। क्या है कि इजराइल और लेबनान भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही है। ईरान ऑब्वियस सी बात है, जो हिजबुल्ला है लेबनान के अंदर उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ट्रंप ने अचानक से अनाउंस कर दिया कि इजराइल और लेबनान के बीच में यहाँ पर 10 दिन का सीज फायर हुआ। आप देख सकते हो खबर, ट्रंप अनाउंसेस लेबनान इजराइल सीज फायर। और ट्रंप ने यह भी क्लेम किया कि उन्होंने जो 10वां वॉर है वो एक प्रकार से रुकवाया है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें दोस्तों, क्या है ना कि इजराइल और लेबनान का जो पूरा मामला है वो काफी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक प्लेयर नहीं है। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि लेबनान और इजराइल 34 साल बाद मिले हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि लेबनान के अंदर जो सबसे पावरफुल जो एक्टर है वो है हिजबुल्ला। अब उसके साथ तो कुछ हुआ नहीं। तो ये सब कुछ मैं आपको एक डिटेल से डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है। 10 दिन का टेम्पररी सीज फायर लगाया गया है इजराइल और लेबनान के बीच में। जैसे कि हमने ईरान के साथ देखा ना कि 14 दिन का 15 दिन का बेसिकली सीज फायर हुआ है। अभी टोटल पीस नहीं हुआ है, लेकिन सीज फायर अनाउंस हुआ है ताकि आपस में बातचीत करके परमानेंट पीस स्थापित किया जा सके। और इसको बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू कराया गया। एंड ये कुछ ही घंटों के अंदर आया जब ऑलरेडी यहां पर काफी ज्यादा तनाव चल रहा था। एंड दिस इज नॉट अ पीस ट्रीटी, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, ये सीज फायर मैटर क्यों करता है, पहले ये समझिए। ये जो सीज फायर है वो कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि मेन लड़ाई तो यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में है, और इनके बीच में ऑलरेडी यहाँ पर काफी बड़ी जंग हुई है, हमने देखा है। और पीस नेगोशिएशंस वगैरह जारी हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को कि आखिरकार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रंप अचानक से कहते हैं कि हाँ, हम ईरान का पूरा जो यूरेनियम है वो लेने वाले हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई बात है नहीं। मतलब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अब हो सकता है 1-2 दिन बाद 4 दिन बाद इस्लामाबाद में फिर से बातचीत हो। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि अगर पीस डील साइन होती है इस्लामाबाद में तो वो पाकिस्तान जाएंगे, विजिट करेंगे। तो मेन लड़ाई तो यहाँ है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि लेबनान में जो हिजबुल्ला है वो और इजराइल दोनों के बीच में बड़ी जंग चल रही है, और हिजबुल्ला को ऑलरेडी कंट्रोल करता है ईरान। और रिसेंटली भी आपने देखा होगा ईरान ये क्लेम कर रहा था कि हम तभी टेबल पर बैठेंगे जब जो इजराइल है वो लेबनान के ऊपर अटैक करना बंद करे, हिजबुल्ला के ऊपर अटैक करना बंद करे। लेकिन वो शायद चीज़ें अभी तक हो नहीं पाई। लेकिन फाइनली ये जो सीज फायर, आप ये समझिए कि ओवरऑल पूरा वॉर तो ईरान और इजराइल के बीच में है। ये एक बैटल फील्ड की तरह है, जिसको अगेन रोकना जरूरी है, क्योंकि यहां से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। अब एक और चीज़ समझिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो सीज फायर है वो कब हुआ, जब पिछले 2-3 दिनों से इजराइल और लेबनान के बीच में आपस में बहुत बड़ी जंग चली। कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ, बट लेट मी टेल यू, हिजबुल्ला भी यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में जो मिसाइल्स है वो फायर कर रहा था, और इजराइल तो कर ही रहा था अटैक लगातार हिजबुल्ला के ऊपर। तो इन सारे सिचुएशन के बीच में ये सीज फायर आता है, जो कि एक अच्छी बात है। अब मैं आता हूं कि सीज फायर में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, और इसी से ऑलमोस्ट आपको सारा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, सस्पेंशन ऑफ ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन। मतलब इजराइल जो है वो कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं करेगा लेबनान के ऊपर। लार्ज स्केल जो मिलिट्री एक्शन चल रहा है इजराइल का वो नहीं किया जाएगा लेबनान में। एंड व्हाई इट मैटर्स, क्योंकि ये कोई फुल सीज फायर नहीं है, ये ऑफेंसिव एक्शन को एक प्रकार से रोका गया है। और इजराइल अभी भी सर्वेलेंस करता है, डिफेंसिव स्ट्राइक कर सकता है। और स्ट्रैटेजिक इनसाइट देखिए यही है कि इजराइल अपनी मिलिट्री फ्लेक्सिबिलिटी रख रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब ट्रंप ने कल ये अनाउंस किया कि लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ है, ये इजराइल के लिए भी सरप्राइज था। जी हाँ, ये भी खबर आ रही है रिपोर्ट में कि इजराइल भी सरप्राइज था इस चीज को लेकर, क्योंकि इजराइल तो ये चाह रहा था कि हिजबुल्ला जो है उसको परमानेंटली एलिमिनेट कर दिया जाए लेबनान से, ताकि फ्यूचर में इजराइल को कोई खतरा ना हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो इजराइल है वो भी इस चीज को लेकर सरप्राइज हो गया कि ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस कर दिया। खैर जो भी है, दूसरा यहां पर जो क्लॉज है वो है राइट टू सेल्फ डिफेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानबूझकर इसीलिए रखा गया है ताकि कल के डेट में अगर इजराइल जो है वापस से अटैक करता है तो वो दिखा सके कि मैंने तो सेल्फ डिफेंस में किया है। मतलब मान लो अगर कल के डेट में इजराइल को लगता है कि यहाँ पर हमें वापस से अटैक करना है हिजबुल्ला के ऊपर, लेबनान के ऊपर, तो वो ये कह सकेगा कि देखो हमने ये सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हो रहा था, जो इजराइल का नदन पार्ट है यहाँ पर अटैक्स हो रहे थे, दैट इज वाई हमें रिटेलिएशन में ऐसा करना पड़ गया। सो इजराइल कैन एक्ट अगेंस्ट इमिनेंट थ्रेट ऑन गोइंग अटैक्स।
ये क्लॉज भी इस पूरे सीज फायर के अंदर डाला गया है। तीसरा है यहाँ पर लेबनान मस्ट कंट्रोल आर्म्ड ग्रुप्स। और देखो यहीं पर सारी चीजें आ जाती हैं, सारा का सारा मामला यहीं पर अटक जाता है, क्योंकि ये सीज फायर किसके बीच में हुआ है? लेबनान की सरकार और इजरायली सरकार के बीच में। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है, जो सबसे पावरफुल प्लेयर है, क्योंकि मिलिट्रीली अगर आप देखोगे तो हिजबुल्लाह ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू लेबनान आर्मी, ठीक है। तो हिजबुल्लाह यहां पर ज्यादातर चीजें कंट्रोल करता है, और हिजबुल्लाह का भी अगर आप देखोगे पूरा का पूरा जो सदर्न पार्ट है वहां पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल मिलेगा, कुछ इधर ईस्टर्न पार्ट पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस पूरे सीज फायर में हिजबुल्लाह का तो कोई रोल ही नहीं है, और इसीलिए क्लॉज के अंदर डाला गया है दैट लेबनान मस्ट कंट्रोल आर्म्ड ग्रुप्स, मतलब अपनी टेरिटरी से कोई भी इजराइल के ऊपर अटैक ना हो, ये इंश्योर करना पड़ेगा लेबनान को। अब क्या लेबनान ये कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है ना, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है वो तो अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेबनान उसको रोकेगा कैसे? तो एक प्रकार से ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि देखो ये सीज फायर कोई ज्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह का इसमें रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक और इसके अंदर क्लॉज डाला गया, दैट इज मोनोपोली ऑफ फोर्स, मतलब कि यहां पर जो आर्म्ड फोर्स है, जो वेपन्स वगैरह जिसके पास होगा वो सिर्फ लेबनीज आर्मी के पास होगा, वो हिजबुल्लाह के पास नहीं होना चाहिए, ऐसा क्लॉज डाला गया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हिजबुल्लाह ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, यहां पर अगेन जो एक और क्लॉज है वो है डायरेक्ट इजराइल लेबनान टॉक, मतलब हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो इजराइल और लेबनान जो है उनका कोई पीस ट्रीटी हुआ ही नहीं। टेक्निकली अभी तक दोनों देश वॉर में ही थे। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये भी दिखाता हूँ, सोशल मीडिया पर जब उन्होंने पोस्ट डाला इसके बारे में, उन्होंने कहा कि 10 दिन का सीज फायर हुआ है, एंड साथ ही साथ उन्होंने लिखा ऑन ट्यूसडे द टू कंट्रीज मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 34 ईयर्स इन वॉशिंगटन डीसी। तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि लेबनान और इजराइल ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो वॉर में ही चल रहे थे, टेक्निकली यहां पर कुछ हुआ ही नहीं है, कोई पीस एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। और इसीलिए ट्रंप का यह कहना है कि 34 साल बाद दोनों देश यहां पर मिल रहे हैं। इट हैज बीन माई ऑनर टू सॉल्व 9 वॉर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दिस विल बी माई 10th। ये मेरा 10वां वॉर रोकने का प्रयास होगा। तो खैर जो भी है, ट्रम्प का तो क्या ही कह सकते हैं, वो वॉर रुकवाने में लगे हैं। पहले वॉर हो फिर रुकवाओ, मतलब क्या ही लॉजिक बनता है। खैर जो भी है, यहाँ पर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यही हो जाता है कि डायरेक्ट इजराइल लेबनान टॉक होने जा रही है, और क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा, क्या ऑफिशियली दोनों देश एग्री करेंगे, क्या वॉर परमानेंट तरीके से रुक जाएगा, ये देखना होगा। और साथ ही साथ एक और क्लॉज इसमें डाला गया है जिसमें दोनों देशों ने एक्नॉलेज किया है कि दे आर नॉट इन एक्टिव वॉर। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि ऑफिशियली अभी तक वॉर में ही चल रहे थे, लेकिन दोनों ने एक बार ये कह दिया कि हम वॉर सिचुएशन में अभी के लिए नहीं है, तो ये लीगल जस्टिफिकेशन बन जाएगा एक प्रकार से। तो लेट्स सी अब इसको लेकर होता क्या है। लेकिन आई होप आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, कई सारे कॉन्ट्राडिक्शन है इस पूरे डील के अंदर जो ट्रंप ने कहा है। सबसे पहला, स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर। लेबनान ने डील साइन की, लेकिन जो सबसे पावरफुल ग्रुप है इसमें हिजबुल्लाह, वो इसमें शामिल ही नहीं था, तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरा, एम्बिग्यूटी ऑन सेल्फ डिफेंस। क्लॉज में मैंने आपको पहले बोला ना, सेल्फ डिफेंस का हवाला दिया गया है। अब इजराइल तो कल के डेट में वापस से अटैक कर सकता है, कह सकता है कि हमने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया। फिर इसके अलावा इजरायली प्रेजेंस इन लेबनान। देखो ये डील तब हो रहा है जब इजराइल अपना ऑपरेशंस ऑलरेडी लेबनान में चला रहा है। लेबनान में एक बफर जोन बनाया गया है जिसको इजराइल ने कैप्चर कर रखा है, तो वो भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। और अल्टीमेटली देखो सारा फैक्टर ईरान के ऊपर आ जाता है। अगर ईरान चाहेगा तो ही यहां पर वॉर रुक सकती है लेबनान में, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह को कौन कंट्रोल करता है? ईरान कंट्रोल करता है। तो रियल अगर आप देखोगे जो डिपेंडेंसी है वो ईरान के ऊपर है, नॉट ऑन लेबनीज गवर्नमेंट। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो इजराइल लेबनान का सीज फायर ये टेम्परेरी है, कंडीशनल है, लेकिन इसका सक्सेस और बाकी चीजों पर डिपेंड करेगा। हिजबुल्लाह का बिहेवियर कैसे रहता है, ईरान की स्ट्रैटेजी कैसे रहती है, इजराइल इंटरप्रेट कैसे करता है सेल्फ डिफेंस को। देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो लेबनान का मामला सामने आया था वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेबनान के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2027 और 28 के लिए। कोई भी अगर आप बैच लोगे तो उसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।